प्रीवियस वीडियो में हमने परमिटेशन का कंसेप्ट देखा था। नाउ एक्सरसाइज 7.4 डिपेंड्स ऑन कॉम्बिनेशन। तो परमिटेशन तो हमको इजीली पता चल गया कि भाई ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ अल्फ़ाबेट, ये सब है। बट कॉम्बिनेशन तो वो भी मैंने बताया था कि कॉम्बिनेशन में क्या है कि सिलेक्शन है, बराबर। अब क्वेश्चन को हम जस्टिफाई कैसे करेंगे, मतलब पहचाने कैसे कि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है कि परमिटेशन का क्वेश्चन है। तो बेसिकली एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ए बी सी है, बराबर। 3 पर्सनस आर ए बी सी, बराबर। ए की हाइट सबसे छोटी है, बी की स्मॉल लार्जर देन ए है, बराबर। सी सबसे टॉलेस्ट है, बराबर। तो इसको मुझे अरेंजमेंट करना है अकॉर्डिंग टू परमिटेशन, सिलेक्शन करना है कोई भी दो का। तो ए बी सी और ए सी, बराबर। मैंने ये कर दिया अकॉर्डिंग टू हाइट सिलेक्शन। ये हाइट सबसे छोटी उससे बड़ी है, ये छोटी है इससे ये बड़ी है, ये छोटी इससे ये बड़ी है, बराबर। इसको मैं बी ए लिखूँ, सी बी लिखूँ और सी ए लिखूँ, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू अरेंजमेंट के अंदर क्या है, चेंज है। मतलब ये दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर। कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि सिलेक्शन ऑफ एनी टू, ए बी सी ए सी, बराबर। ए बी सॉरी बी ए सी बी एंड सी ए। तो ये चीज़ सेम है। सिलेक्ट करना है कोई भी दो, तीन में से किसी दो का मुझे सिलेक्शन करना है, बराबर। तो सिलेक्शन करना है तो इसमें ऑर्डर होगा वो मैटर नहीं करेगा, कि ऑर्डर कोई भी हो चलेगा, क्योंकि मुझे सिलेक्शन ऑफ एनी टू करना है। क्लियर। बट अरेंजमेंट में वो मैटर करेगा क्योंकि उसमें सिलेक्शन नहीं करना है, बराबर। तो परमिटेशन में वो मैटर करता है अरेंजमेंट, बराबर। और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। क्लियर। तो नाउ कॉम्बिनेशन का फर्स्ट फॉर्मूला है एन सी आर इज इक्वल टू एन पी आर डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल, एन पी आर डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल। एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अनदर फॉर्मूला एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, वो हम सम ये वाला सॉल्व करेंगे पता चल जाएगा। अनदर वन एन सी एन इज इक्वल टू एन सी ज़ीरो इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एन सी 8 इज इक्वल टू एन सी 2, फाइंड द एन सी 2, बराबर। तो अकॉर्डिंग टू ये एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर है। क्लियर। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि दोनों को नीचे वाले का सम इज इक्वल टू ऊपर वाला, मतलब दोनों ऊपर वाला सेम हो तो नीचे वाले का टोटल, दैट मीन्स टू 8 प्लस 2 इज इक्वल टू एन, दैट मीन्स एन इज इक्वल टू 10, बराबर। तो ये n इज इक्वल टू 10 इज, ये आप ये वे से भी फाइंड आउट कर सकते हो एन सी आर एन माइनस आर की तरह। तो देखिए वो मैं समझाता हूँ आपको कि क्या है क्वेश्चन के अंदर, कि एन सी 8 इज इक्वल टू एन सी 2। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, एन सी आर एन सी एन माइनस आर। तो ये फर्स्ट कंडीशन में मुझे r इज इक्वल टू क्या मिला, 8, n माइनस आर इज इक्वल टू मुझे क्या मिला, 2। तो r इज इक्वल टू 8 मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 2, तो n इज इक्वल टू 8 प्लस 2 10। आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी फाइंड आउट करो कि दोनों ऊपर वाले डी सेम है तो नीचे वाले का टोटल इज इक्वल टू ऊपर जो कॉमन है वो लिख सकते हो आप, बराबर। नाउ n इज इक्वल टू 10, तो मुझे फाइंड करना है 10c2। तो 10c2, नाउ माई इक्वेशन इज एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो n इज इक्वल टू 10, 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। नाउ 10c2 है, बराबर। तो 10c2 है तो मुझे 2 तक जाना है, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 2, 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। 8 फैक्टोरियल का 2 5 जा 10, 9 5 जा 40,
5 माई आंसर। आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। अदरवाइज अनदर ऑप्शन है कि 10C2 यहाँ पे दिया गया है, तो हम परमिटेशन में क्या करते थे, 4C2 था तो हम क्या करते थे, 4P2 था तो 4 × 3 = 12 ले लेते थे। कॉम्बिनेशन में क्या करना है, 10 × 9 2 × 1, डिनोमिनेटर में जो स्टेप्स है उतने पीछे जाना है। 2 × 5 = 10, 9 × 5 = 45 बराबर। परमिटेशन में क्या था, 4P2 n फैक्टोरियल दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल एंड माइनस r फैक्टोरियल दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल। 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइड बाई 2 × 1, 2 2 कट तो 4 3 = 12। ये भी आंसर और ये भी आंसर सेम मुझे परमिटेशन में मिलता था। सेम एज कॉम्बिनेशन में आप ऐसे ही इक्वेशन लगा कर करो, अदरवाइज 10C2 10 × 9 डिवाइड बाई 2 × 1 करो तो भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा। क्लियर। नाउ second one, determine the n if 2nC3 is to nC3 is equal to 12:1. तो here 2nC3 डिवाइड बाई nC3 is equal to 12/1। तो ये फैक्टोरियल वाला इक्वेशन यूज़ करने से बेटर है कि डायरेक्टली आप 2 स्टेप पीछे जाता है। तो फर्स्ट स्टेप इज 2n, सेकेंड वन इज 2n-1, थर्ड वन इज 2n-2 बराबर। सेम एज इट इज डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3 × 2 × 1 और वोल्ट nC3 n-1 n-2 डिवाइड बाई 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू 12/1। दोनों का डिनोमिनेटर तो क्या हो जाएगा, कट, ईयर n कट हो जाएगा, रिमेनिंग 2 और ये लास्ट ब्रैकेट में से मैं 2 कॉमन निकाल देता हूँ। 2n-1 n-1 डिवाइड बाई n-1 n-2 इक्वल टू 12। n-1 n-1 कट, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 2n-1 इज इक्वल टू 3 × n-2। क्लियर। तो 2n-1 इज इक्वल टू 3n-3, 2 ज़ा 6, तो -6 + 6 3n-2n दैट मीन्स n इज इक्वल टू 5 बराबर। दिस वन इज माई फाइनल आंसर। नाउ सेकेंड वन, 2nC3 nC3 इज इक्वल टू 11:1। तो 2nC3 डिवाइड बाय nC3 इज इक्वल टू 11। 2nC3 दैट मीन्स 2n-1 into 2n-2 डिवाइड बाय n-1 n-2 इज इक्वल टू 11। तो नाउ n कट, डिनोमिनेटर तो दोनों के कट हो जाएंगे क्योंकि 3 × 2 × 1 3 × 2 × 1, तो वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 × 2 कॉमन फ्रॉम बोथ 2n-1 into n-1 n-1 into n-2। ये पूरा कंसेप्ट हमने प्रीवियस सम में ही देखा। 0 0 कट, तो 2 2 ज़ा 4 into 2n-1 इज इक्वल टू n-2 into 11। क्लियर। नाउ 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8n -4 इज इक्वल टू 11 -22। तो -4 + 22 इज इक्वल टू 11n -8n। तो 11n -8n इज इक्वल टू 3n इज इक्वल टू 18। 22 - 4 18, then n is equal to 6, my answer. Clear. Now question number 3, n is equal to 6, my answer. Now question number 3, how many chords can be drawn through a 21 point on a circle? तो chords बनाने के लिए एटलीस्ट 2 points are required।
क्लियर, दो सर्कल के ऊपर मुझे 2 पॉइंट होने चाहिए। तो टोटल पॉइंट्स कितने हैं 21, उसमें से कोई भी 2 पॉइंट मैं सिलेक्ट करके चॉर्ट ड्रॉ कर सकता हूँ। दैट मीन्स 21 में से सिलेक्शन कितने पॉइंट का है 2, बराबर। तो 21 इंटू 20 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 2 10 ज़ा 20, तो 210 जितने मैं चॉर्ट्स ड्रॉ कर सकता हूँ। क्लियर, यहाँ पे आप n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल वाला इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो, वही है, मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया हुआ है। क्लियर, नाउ फोर्थ नंबर, in how many ways can be a team of 3 boys and 3 girls be selected from the 5 boys and 4 girls? तो 5 boys and 4 girls है, उसमें से मुझे सिलेक्शन किसका करना है कि 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स का सिलेक्शन करना है टीम बनाने के लिए, बराबर। तो फॉर मेकिंग अ टीम 5 बॉयज़ है, 5 बॉयज़ में से मुझे कितने बॉयज़ सिलेक्ट करने हैं 3 बॉयज़, तो 5C3 इंटू 4 गर्ल्स में भी से मुझे 3 गर्ल्स का सिलेक्शन करना है 5C3, दैट मीन्स 5 4 इंटू 3, 3 2 इंटू 1 इंटू 4C3, दैट मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 3 कट, 2 2 ज़ा 4, 3 3 कट, 2 2 कट, बराबर 5 2 ज़ा 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40। तो मैं 40 वे से 3 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ का सिलेक्शन कर सकता हूँ। क्लियर, नाउ 5 नंबर of ways of selecting a 9 balls from the 6 red ball, 6 red ball, white 5 ball and 5 blue ball। क्लियर, तो 9 बॉल्स का सिलेक्शन करना, टोटल 9 बॉल्स का सिलेक्शन करना। इफ़ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ द 3 बॉल, मतलब एक कलर का 3 बॉल्स है, बराबर। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ बॉल इज इक्वल टू 6 रेड कलर के बॉल है, उसमें से मुझे 3 बॉल चूज करना है। वाइट कलर के 5 है, उसमें से मुझे 3 सिलेक्ट करना है। ब्लू कलर के 5 है, उसमें से भी मुझे 3 बॉल सिलेक्ट करना है। क्लियर, तो नाउ 6C3 दैट मीन्स 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 4 3 3 2 1 5 4 3 3 2 1 3 2 ज़ा 6 6 6 कट, 3 2 ज़ा 3 3 कट, 2 2 ज़ा 4 3 3 कट, 2 2 ज़ा 4। क्लियर, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 4 ज़ा 20 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 2000। तो 2000 वे से मैं ये सिलेक्शन कर सकता हूँ। नाउ क्लियर 6 नंबर। Now next 6 number, determine the number of 5 cards combination of deck of 52 card if there is exactly one S in each combination. In one deck total 52 cards, तो 52 कार्ड्स है, तो उसमें 48 अनदर कार्ड्स है और 4 एस कार्ड है, बराबर। 48 अदर कार्ड और 4 एस कार्ड है, बराबर। तो इसमें क्या बोला है कि एग्जैक्टली 1 एस उसके अंदर आना चाहिए, बराबर। तो वेज चॉइस ऑफ नंबर 5 कार्ड्स इज इक्वल टू, तो 48 मेरे क्या है अनदर कार्ड्स है और 4 एस कार्ड है, तो 4 में से एक तो आना ही चाहिए, तो वो हो जाएगा 4C1 इंटू 48 जो अनदर कार्ड है उसमें से नाउ टोटल मुझे 5 कार्ड सिलेक्ट करना है, तो एक कार्ड का तो मेरा सिलेक्शन हो गया। नाउ आई हैव अ सिलेक्शन ऑफ 4 कार्ड, तो 48 में से मुझे कितने कार्ड सिलेक्ट करना है 4 कार्ड, तो 4 इंटू 48 इंटू 47 46 इंटू 45 डिवाइड बाई 4 3 2 1 4 4 कट, 3 2 ज़ा 6,
बराबर 6 8 ज़ा 48, तो 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 7783 20 वेज। तो इतने वे से मैं 5 कार्ड्स सिलेक्ट कर सकता हूँ। क्लियर। तो नाउ 7 नंबर हाउ मैनी वेज कैन वन सिलेक्शन अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर। तो टोटल 17 प्लेयर है, सिलेक्शन कितने प्लेयर का करना है, 11 प्लेयर। इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल, जो बॉलिंग कर सकते उतने प्लेयर कितने हैं, 5 प्लेयर्स है। उसमें से सिलेक्शन कितने प्लेयर का करना है, बराबर 4 बॉलर का। तो सिलेक्शन 4 बॉलर का करना है, मतलब 4 प्लेयर का करना है। 5 बॉलर है, उसमें से 4 बॉलर का सिलेक्शन करना है। तो मेरे रिमेनिंग प्लेयर कितने बचेंगे, देखो टोटल 17 है, उसमें से 5 प्लेयर बॉलर है, तो रिमेनिंग कितने बचे, 12 प्लेयर्स, बराबर। तो 5 में से 4 का सिलेक्शन करना है, तो 4 का सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्शन टोटल 11 है, उसमें से 4 का सिलेक्शन बॉलर में से हो गया। तो रिमेनिंग जो कितने बचे, वो रिमेनिंग जो सिलेक्शन करना है, वो रिमेनिंग सिलेक्शन कितना होगा, सिलेक्शन रिमेनिंग कितना है, 7 प्लेयर, बराबर। तो नाउ टीम ऑफ 11 प्लेयर, तो क्या हो जाएगा, 5 बॉलर में से 4 बॉलर लेना है, तो 5C4 इंटू 11 प्लेयर, 12 प्लेयर बचे, उसमें से 7 का सिलेक्शन, दैट मीन्स 12C7। 5C4 बराबर इज नथिंग बट 5C1, NCR इज इक्वल टू NC N माइनस R से अकॉर्डिंग ईयर 12C5 हो जाएगा, बराबर 12C7 इज इक्वल टू क्या होगा, 12C12 माइनस 7 इक्वल टू 12C5, बराबर 5 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 5 4 3 2 1। तो 5 5 कट, बराबर 4 2 ज़ा 8 कट, 3 3 ज़ा 9, 12 इंटू 11 इंटू 30, बराबर। तो इसका रिजल्ट मुझे मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 3960। 3960 वैसे मैं 11 प्लेयर का सिलेक्शन कर सकता हूँ। क्लियर। नाउ 8 नंबर अ बैग कंटेन 5 black and 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black ball and 3 red ball can be selected. Selection of ball. तो टोटल कितने, 5 ब्लैक बॉल है, उसमें से 2 सिलेक्शन करना है, दैट मीन्स 5C2 इंटू 6 रेड में से 3 रेड करना है, तो 6C3, 5C2 दैट मीन्स 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 6C3, 6 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, तो रिमेनिंग 5 2 ज़ा 10 इंटू 4 3 ज़ा 12, तो टोटल 120 वे से मैं बॉल का सिलेक्शन कर सकता हूँ। क्लियर। नाउ 9 नंबर, सॉरी स्मॉल मिस्टेक, 6 इंटू 5 इंटू 4 होगा, 3 नहीं आएगा, 5 होगा यहाँ पे, बराबर। तो 3 2 ज़ा 6, 4 5 ज़ा क्या हो जाएगा यहाँ पे 20, तो 10 इंटू 20 क्या हो जाएगा 200 वे से मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ, बराबर। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 200 वेज। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, how many ways can a student choose a program of 5 courses in 9 courses are available? 2 specific courses are compulsory for every student. Total courses कितने, 9 courses है,
टोटल कोर्सेज कितने हैं, प्रोग्रामिंग कितने हैं, कोर्स प्रोग्रामिंग ऑफ 5 कोर्सेज, टोटल कोर्सेज आर 9, उसमें से सिलेक्शन कितने का करना है, 5, बराबर। 2 कोर्सेज ऐसे है कि कंपलसरी वो लेने ही है, तो रिमेनिंग कितने कोर्सेज बचेंगे मेरे पास, 7 कोर्सेज बचेंगे। और 7 कोर्सेज में से मुझे सिलेक्शन कितने कोर्सेज का करने का रहेगा, 3, क्योंकि 2 तो कंपलसरी है, बराबर। तो स्टूडेंट्स चूज अ प्रोग्राम इज इक्वल टू, बराबर 2 तो कंपलसरी है, वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। सिलेक्शन C7C3, बराबर। तो 7C3 इज इक्वल टू क्या होगा, 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 ज़ा 6, 6 कट, 7 6 ज़ा सॉरी 7 5 ज़ा 35, बराबर। 35 ए से वो क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं, बराबर। क्योंकि यहाँ पे 2 तो फिक्स ही है, ये 2 तो लेने ही है, बाकी जो 7 कोर्सेज है उसमें से 35 ए से सिलेक्शन कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7, मिसलेनियस 7 देखेंगे। ओके।